एक बार मुझे पूरे हाथ उठाकर बताओ कि जितने भी लोग हैं सब एक जैसी ऊर्जा रखते हैं। गले में गमछा डाले वाले भैया, भगवान लगाए तुम्हारी पार नैया, और आपने ताली इस बार नहीं बजाई। अच्छा, हो सकता है कहीं बाहों में फोड़ा हुआ हो, होता है, तकलीफ नहीं आती। इधर आदरणीय इधर कुछ लोग खड़े हैं जो ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर समिति का कोई सामाजिक विचारधारा वाला व्यक्ति हो तो उनको आमंत्रित करके वो जो दरी है सामने वहाँ बिठा दे। हालांकि उनकी मानसिकता मेरी समझ में आ रही है, जमा तो ठीक देखेंगे, नहीं जमा तो उधर के उधर ही निकल लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बैठना चाहते हैं तो मैं उन्हें आमंत्रण देता हूँ कि वे आएँ और कृपया उस दरी पर बैठ जाएं। कि धरती पे बैठते तो वही लोग हैं जो धरती पुत्र होते हैं। अच्छा, जो धरती पे नहीं बैठते ये मत समझना कि वो किसी के पुत्र नहीं होते। अपनी अपनी व्यवस्था है, जो जहाँ रख सकता है वहाँ रखे, ऊपर वाला मौका देता है रखने का, और जो नहीं रख पाता तो उसको कोई तकलीफें होती हैं। इस बालक ने कविता पढ़ी और मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसकी शादी नहीं हुई उसको शादी के इतने सारे अनुभव कैसे हुए, और उसने खुद ही स्वीकार किया कि मैं इसके उसके घर में झाँकता हूँ। जब इस आदमी को अभी से आदत पड़ी हुई कि इसके उसके घर में झाँकेगा तो फिर इसके घर में भी तो कोई झाँकेगा। प्रतिक्रियाएं आती हैं और स्वीकार कर रहा है। दरअसल शादी नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारणों में और बात हो सकती है। घनश्याम, इतना अच्छा साउंड वाला मैंने देखा ही नहीं साहब। चल तो ऐसे रहा है जैसे कल की अभी तक उतरी नहीं। तालियां बजाओ। कविता सुनाने के लिए है, मैं आनंद देने के लिए हूँ। बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती साहब, कहीं बड़े बड़े घटनाक्रम होते हैं। हर घटनाएं आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। इसकी शादी नहीं हो रही थी, तुमने मुझे फोन किया, बोले अंकल शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। मैंने कहा क्या कर, अपने माता पिता को समझा, बाकी को समझा और शादी कर ले। बोले नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर लिया। अब आप बताओ, मुझे किसी ने बताया कि आप बहुत सलाह देते हो, अक्ल देते हो, तो मैंने कहा ऐसा कर, किसी समाचार पत्र में विज्ञापन दे दे। विज्ञापन देने के बाद उधर से प्रस्ताव आएंगे, उसमें से कोई अच्छा सा प्रस्ताव चुन लेना और उसके बाद शादी कर लेना। साहब, लेकिन एक बात तो जरूरी है कि आप जिन माध्यमों का चयन करते हैं वो सही रहना चाहिए। गलत माध्यम का अगर चुनाव किया तो रिजल्ट गलत आने लगते हैं। इसने विज्ञापन तो दे दिया, लेकिन जहां देना था वहां नहीं दिया। इसने किसी व्यापारी संस्थान समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिया, तो फिर फॉर्मेट वही छप के आया। वधू चाहिए सुंदर, सुशील, गृह कार्य में दक्ष, और नीचे लिखा था नोट, अनुभवी को प्राथमिकता। तो उसके बाद तो वही होना था जो रिजल्ट आया। कुछ कौली थी, कुछ कड़ी थी, लेकिन सब के सब इसी उम्र में पड़ी। इस चक्कर में शादी नहीं हो पाई साहब। कोई बात नहीं है, मैंने कहा कहीं लोग बिना शादी के भी जीवन गुजार लेते हैं, उनमें से एक है। लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरा आशीर्वाद फलीभूत होगा तो बेटा तेरी एक नहीं, दो नहीं, 3 शादियां होगी, रहेगी एक ही एक टाइम पे। आजकल के बच्चे बहुत सारे विश्लेषण करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। एक पुराना कथानक याद आता है, आदमी कहाँ भ्रमित होता है, आदमी कहाँ कैसे निर्णय लेता है, आदमी की मति कहाँ भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन कहाँ कहाँ आदमी का विवेक जाग जाता है। मैं जिन कवि को बुलाना चाह रहा हूँ, भाई हमारे प्रताप रुद्र, मैं इनको बुलाऊंगा, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए मैं बीच में एक कथानक आपके भी सुनाना चाह रहा हूँ। एक कवि था, वो कवि
कविता लिखने के लिए कल्पना लोक में यात्राएं करता था। जब भी कल्पना लोक में यात्रा करता था तो घर में परिवार में व्यवधान होता था। वो अपनी कलम और कॉपी लेके साथ नदी किनारे जाकर अपनी कविताएं लिखता था। एक बार उसकी कलम कविता लिखते लिखते उस नदी के गहरी खाई में गिर गई। वो बहुत कोशिश किया लेकिन अपनी कलम नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि उसके मनोमस्तिष्क में बहुत सारे अच्छे विचार आ रहे थे। तो उसे लगा कि अगर उसने इस समय इस विचार को किसी कागज पे नहीं उतारा तो एक अच्छी परिकल्पना उसके हाथों से निकल जाएगी। उसको ऐसा लगा कि अब मेरी सहायता तो ऊपर वाला ही कर सकता है। उसने ऊपर वाले को याद किया कि हे नारायण, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ लेकिन मेरी कलम मेरे पास नहीं है, इस जल में गिर गई है। अगर आप मुझे लगते हैं कि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ, यदि आपको लगता है कि मैं साहित्य का सच्चा पुजारी हूँ, और यदि आपको लगता है कि मैंने इस कविता को आज पूरा करना चाहिए, तो कृपा करें आप प्रकट होइए और मेरी कलम मुझे दिलवा दें तो मेरा काम आगे बढ़े। उसकी मार्मिक प्रार्थना सुनकर ऊपर वाला नर नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने अवतार लिया, उसके सामने आ गए। अरे बोले प्रभु आप तो आ गए। नहीं, बोले तेरी प्रार्थना में दम था इसलिए आ गया। बोल क्या कष्ट है बेटा? बोले कुछ नहीं है भगवान, मेरी कलम इस गहरी खाई में गहरे जल में गिर गई है, जिसको अगर मुझे मिल जाए तो मैं लिखना प्रारंभ कर दूंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर नारायण गहरे जल में उतरे और वहां से उन्होंने कलम निकाली जो चांदी की थी, उसके हाथ में दिया। तो उसने उस कलम को देखा, ये तो चांदी की है। बोले प्रभु ये तो चांदी की कलम है, मेरी कलम चांदी की नहीं थी, मेरी तो सीधी सी साधारण सी कलम थी। बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं, मुझे मेरी कलम ला दीजिए। भगवान ने फिर गहरे जल में डुबकी लगाई और अपनी बार सोने की कलम लेकर बाहर आए। बोले ये वाली कलम है तेरी? बोले प्रभु नहीं है ये मेरी। बोले मेरी कलम तो बहुत सीधी सादी सी है। अरे बोले ये रख ले। बोले नहीं प्रभु, मुझे मेरी ही कलम चाहिए। भगवान ने फिर डुबकी लगाई, उसके बाद वो वाली कलम निकाली जो वास्तव में जल में गिरी हुई थी। बोले ये है कलम तेरी? बोले हाँ प्रभु ये है मेरी कलम। प्रभु जी प्रसन्न हो गए उसकी ईमानदारी पर, उसकी विवेकशीलता पर, उसके सच्चाई पर प्रसन्न हुए। बोले मैं तेरी सच्चाई पर प्रसन्न हूँ वत्स, ये ले तीनों कलम तू रख ले। उसने तीनों कलम रख लिया, प्रभु का धन्यवाद दिया और जो उसकी असली कलम थी उसे कविताएं पूरी करने लगा। एक घटना उसने एक दिन अपने घर में सुनाया पत्नी को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और प्रभु ने प्रसन्न होकर वो कलम मुझे दी। और जब वो कलम मैंने अपनी ओरिजिन वाली पहचानी तो उन्होंने तीनों कलम मुझे दे दिया। पत्नी अपना दिमाग लगा कि बोले ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तुमको ऐसा सब कुछ प्राप्त हुआ? बोले नदी के किनारे वहाँ जो गहरा जल है। बोले मैं नहीं मानती, मुझे दिखाओ। पत्नी को लेकर गए साहब, उन्होंने बताया कि ये वाली जगह है जहाँ से प्रभु ने मुझे कलम निकाल के दिया। तो वो उनकी पत्नी ने उस जल में झांकने की कोशिश की तो पत्नी ही जल में गिर गई। अब ये फिर परेशान, अब क्या करें? कलम का काम था, भगवान ने सुन लिया, अब वो काम है वो कौन सुनेगा? लेकिन फिर याद आया कि बिना पत्नी के इसका जीवन तो चलने वाला नहीं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जैसी सहायता आपने पिछले बार की थी वैसी ही सहायता इस बार मैं चाहता हूँ। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी सब कुछ इस जल में गिर गई है। प्रभु कृपया पधारिए, कृपया प्रकट हुए, मेरी पत्नी को बाहर निकालिए। उसकी प्रामाणिक प्रार्थना सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। बोले कहाँ गिरी है? कौन गिरी है? बोले मेरी पत्नी गिरी है, इस खाई में गिरी है। बोले प्रभु उनको बाहर ला दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, गहरे जल में गए और ऊपर लेके आए तो आलिया भट्ट को लेके आए। बोले यह है तेरी पत्नी? तो बोला हाँ साहब यही है मेरी पत्नी। आदमी कहाँ भेजा? जैसे ही आलिया भट्ट को देखा तो बोले हाँ है मेरी पत्नी। भगवान का दिमाग खराब, नारायण का दिमाग खराब। बोले पगले, जब मैंने तुझे पहले चांदी की कलम दी तो तूने नहीं बोला, मैंने तुझे सोने की कलम दी तो तूने नहीं बोला, और अपनी असली कलम को लेकर तू खुश हुआ। और जब मैंने गहरे जल में से तेरी पत्नी की जगह आलिया भट्ट को निकाला तो तू उसको देखकर लट्टू हो गया। बोले प्रभु ऐसी बात नहीं है, मैंने आलिया भट्ट को यदि नहीं बोलता तो आप फिर डुबकी लगाते और उसमें से सारा अली खान को बाहर निकालते। अगर मैं बोलता कि ये भी नहीं है प्रभु मेरी पत्नी, तब आप डुबकी लगा के मेरी पत्नी को निकालते। जब मैं सच बताता कि हाँ मेरी पत्नी, तो खुश होकर तीनों ही मुझे दे देते। एक के मेकअप का तो खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये तीनों को कहां से संभालता? मन, मानसिकता, विचार कहाँ कहाँ कैसे परिवर्तित होते हैं। यह है आनंद। आनंद की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और देशभक्ति को मैं आपको मुखर करना चाहता हूँ।
राष्ट्रवाद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम हंसी ठहाके ठिठोली के बीच में अपने राष्ट्रवाद को अगर याद न करें तो हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। मैं देश का वो लाडला कवि रुद्र प्रताप रुद्र जो रीवा की उस ओजस्वी धरती से आता है जिसे सफेद शेर के लिए जाना जाता है। पूरे देश में सफेद शेर सिर्फ रीवा में ही पाए जाते हैं और जो पुराने राजनीतिक के लोग हैं वो कुछ और नामों से भी उस शहर को जानते हैं। उस शहर से आता है। देशभक्ति का माजमा है। देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप सीमा रेखा पर जाकर लड़ें। देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं कि आपके हाथ में बंदूक हो। देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप वर्दी पहन के देश सेवा करें। अगर आपके मन में देश के प्रति स्नेह है, प्यार है, श्रद्धा है तो आप देशभक्ति किसी भी रूप में कर सकते हैं साहब। एक मिनट का एक छोटा सा वाक्य आप तक रखता हूं। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ तो देश के सैनिक सेना असला लेकर बारूद लेकर उस सीमा रेखा की ओर जाने लगे। बात अच्छी लगे तो आप समर्थन करना। जब सब लोग उधर जा रहे थे तो सीमा रेखा के पास खेती करने वाला किसान उस जगह को छोड़कर वापस आ रहा था। एक सैनिक ने, एक जनरल ने जब देखा कि जब सारी सेना उधर जा रही है तो एक आदमी उधर से दौड़कर इधर आ रहा है। उसने उसे कांधे पे हाथ रखा और कहा, रे न बुजदिल, जब देश पर संकट आया हुआ है, जब देश को युद्ध की इस आग में झोंक दिया गया है, सारे देश के सैनिक उस सीमा रेखा की ओर जा रहे हैं दुश्मन से लोहा लेने के लिए, और एक तू है जो युद्ध क्षेत्र से भागकर इधर आ रहा है। उस किसान की बात में यदि देशभक्ति की जरा भी झलक दिखे, एक एक हाथ उठाना। उस किसान ने कहा, साहब जानता हूँ ये दुश्मन भी इतना कमजोर नहीं, हम ताकतवर हैं सही, युद्ध एक दिन में समाप्त नहीं होने वाला, ये युद्ध कई दिनों तक चलेगा। मेरे देश का एक एक सैनिक दुश्मन के साथ, जाबाजी के साथ लड़ेगा, और जब युद्ध लंबा चलेगा तो मेरे सैनिकों को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। मैं किसान हूँ साहब, भूख का मतलब जानता हूँ। मैं उनके लिए राशन पानी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। समर्थन आना चाहिए जहाँ अच्छी बात हो। रुद्र प्रताप युवा कवि, ओजस्वी वाणी, जज्बे ऐसे कि सारा आसमान हिला दे, भाव ऐसे कि किसी को रुला दे। आज आपके बीच में रीवा शहर से आता है तब मैं 4 पत्नियों के साथ आमंत्रण देता हूँ कि रुद्र, मंजिल अपनी पाने का इरादा करो। आप बहुत सजग से होता है साहब। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ का कवि सम्मेलन एक परंपरा बन चुका है, लेकिन अगर सही जगह सही वक्त पे आपकी प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो मुझे लगेगा कि कहीं तो हमारा ठंडे बस्ते में जा रहा है। रुद्र, मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, लक्ष्य कठिन है, मेहनत ज्यादा करो। रुद्र, मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, लक्ष्य कठिन है, मेहनत ज्यादा करो। यूं तो लोहा भी सोना होता है पारस स्पर्श से, तुम कोहिनूर बन के दिखाओगे, ये वादा करो। रुद्र प्रताप, रुद्र रीवा।